बीच में इन्होंने हटा ली। मैंने जो इनका ओएससी होता है जो ड्यूटी लगाता उससे मैंने पूछा भाई ये गार्ड क्यों हटाई, फिर हमें आदेश है ऊपर से। मैंने पूछा नहीं इस वारदात के जो 30 दिसंबर को वारदात हुई, हाँ। इससे कितने दिन पहले हटाई? इसके दो महीने गार्ड हमारे पास रही और ये घटना 15 तारीख से 15-20 दिन पहले 20-25 दिन पहले गार्ड हटा दी। यानी 30 दिसंबर के बाद जो घटना घटी उसकी हटा ली और एक गनर जो अंगरक्षक है मुझे दे दिया गया और मैंने कहा भी इसका रिटर्न रिलीवर दे उसका, ताकि ये अगर अपने घर छुट्टी जाए तो मेरे पास एक आदमी रहे। और आनंद फानन में 15 तारीख की वारदात को देखते हुए इन्होंने इस गनमैन को सस्पेंड कर दिया। तो अब आपकी जान को खतरा नजर आ रहा है? मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, मेरे 2 बेटे चले गए, उसके बाद भी ये सवाल शक के दायरे में तो नहीं है। बेशक वो अपराधी हैं, जिनका पेशा है वो मुझे भी मारना चाहेंगे, मेरे परिवार को भी मारना चाहेंगे, ताकि उनके खिलाफ कोई मुद्दा न रहे। तो अब जो 2 आरोपी पकड़े हैं तो क्या ये उनके साथ थे या आपको कुछ? अब पुलिस कह रही है भी उनके साथ थे। अब पुलिस ने कहा भी इन लोगों ने रैकी की है, ये तो पुलिस ही बता रही ना, हमें तो पुलिस के बयानों से मालूम पड़ा ना भाई ये लड़के जैसे जानू गाजियाबाद से आता है शाम को घर, ये उसके पीछे आए चल के, फिर घर से निकलने के लिए बारात शादी के लिए जाता है तो ये तब भी उसके पीछे थे 3 गाड़ियाँ। वो बारात घर तक पहुंचता है तब भी उसके बाहर खड़े। वो अंदर शादी समारोह में शामिल रहता है तो ये बाहर उसकी इंतजार करते हैं उसको मारने के लिए। जब रात की गश्त चेकिंग पूरे जिले में थी, जिसका दावा करते हैं अपने इतने अपराधी पकड़े इतने पकड़े, तो क्या ये 3 गाड़ी हैं जिसमें अपराधी बैठे हुए थे, सारे चौकों से गुजरी, किसी ने उनको रोका नहीं और वो हथियारों के साथ थे और बड़े खतरनाक हथियार उनके पास थे और लाठी और राड़ी उनके पास थी और एक गाड़ी में ठूस के भरे हुए थे। 3 गाड़ियों में 18 आदमी थे जो पुलिस के लिए 18 की पहचान, 12 के नाम उन्होंने लिखे हुए डायरी में, 3 वो है 15 और भी लोग हैं। तो क्या इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में आपको बता तो रहा हूँ, बता तो रहा हूँ कि मेरे गार्ड को हटा दिया गया। एक तो वो कहते हैं आपके परिवार को खतरा है, ऊपर से पुलिस की जो गार्ड थी उसको हटा लिया। मैंने उनके ओएससी से बात की, भाई आपने गार्ड क्यों हटाई? बोले ऊपर के अफसर को आदेश देखें। ठीक है, बोला 1 गन में रहेगा आपके पास, इसी से आप काम चलाओ। ठीक है, उसके बाद मेरे बेटे की हत्या हो जाती है। अब गार्ड का क्या करना? एक बात आती है राजेंद्र, मेरी इस दुख की घड़ी में मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ रहा हूँ कि प्रेस के माध्यम से अपनी बात रखने का यही एक तरीका है। आप सबको पता है मेरे से जो घटना घटी, 2020 में भी मेरे बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में जेल में मृत्यु हो जाती है, तब भी आप साथियों ने इस बात को बड़े जोर शोर से उठाया और हमने सरकार से मांग की कि आप सिर्फ एक काम हमारे लिए कर दो कि हमें ये पता चले मेरा बेटा हंस-खुश था, जवान था, तो उसको क्या कारण था, उसकी मौत किस कारण से हुई है? अगर कोई बीमारी थी तो उसको रेफर क्यों नहीं किया गया? हमने मुख्यमंत्री से मिलके मांग रखी, मुख्यमंत्री ने कहा मैं एसआईटी गठित करता हूं और आपको बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। कोई एसआईटी गठित नहीं और हमने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा बार बार और वो टालते रहे। हमने जो उनके ओएसडी हैं उनको फ़ोन लगाया, वो कहे आप हमें ही बता दो। हमने कहा हमारी कुछ दिक्कतें हैं वो हम सीएम साहब को बताना चाहते हैं जो हमारे से घटना घटी उसका। फिर 30/12 को, उससे पहले मुझे एसपी साहब ने बुलाया दिवाली के आसपास, बोला आपकी जान को खतरा है। हमने कहा हमें खतरा किसी से होता है? क्या हमारे पास रिपोर्ट है कि आपकी जान को खतरा है, हम आपको हथियारबंद आदमी देते हैं अपने आवश्यक। मैंने मना कर दिया। 30/12 को मेरे बेटे के ऊपर 7 बजे गोलियों की बौछार कर दी जाती है और हमलावरों की पहचान नहीं होती और बार बार हम प्रशासन से मिलते हैं और पूछते हैं कोई पकड़ा गया या कोई जानकारी मिली। प्रशासन 4 महीने में पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पाई और वो यहीं घूमते रहे
हमें लोग बताते आज यहाँ थे, हम पुलिस को बताते ठीक है जी हम रेड कर रहे हैं, हमारे रह के कहने के बाद भी मुझे सिक्योरिटी दे दी। सिक्योरिटी देने के बाद यहाँ गार्ड बिठा दी और वो बिना कारण बताए वो गार्ड हटा दी और कहा जी आपको एक गनमैन दे रहे हैं, आपके पास ये गनमैन रहेगा पक्का। मैंने कहा कोई इसका रिटर्न दे दो जो ये ड्यूटी करे, एक रहे दूसरा चला जाए। तो प्रशासन ने कहा जी जो अधिकारी थे हमें यही आदेश है। फिर 15 तारीख को मेरा बेटा एक शादी समारोह में शामिल होने गया और वहां घात लगाकर उस पर हमला कर दिया, गोलियों की बौछार कर दी। जो साथी थे उसके साथ उनको भी गोली लगी और मेरी बेटे की मौत हो जाती है। लेकिन कल परसों 2 आदमी अरेस्ट किए हैं और उन्होंने अपने बयान में जैसे प्रशासन बता रहा है 2 आदमी ने ये बयान दिए भी हमने रेकी हमारे घर के बाहर से की है, हमने रेकी 14 तारीख को भी की है, हमने जानू वाल्मीकि की रेप की 13 तारीख को भी की है सिटी सेंटर के आसपास से। जिस दिन 15 तारीख को ये घटना घटी उस दिन रात की पुलिस की चेकिंग चल रही, जो पुलिस अखबारों में दिखाती है भाई हमने सारी रात चेकिंग की। वो अपराधी 3 गाड़ी मेरे घर से बाहर के होते हुए सिटी सेंटर जाते हैं और फारा चौक से निकलते हुए उस पैलेस के बाहर खड़े होते हैं। किसी ने 3 गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं की। अगर थोड़ा सा मुस्तैदी से काम करते तो मेरे बेटे की जान बच जाती। आज जो 2 आदमी पकड़े हैं ये भी एक खाना पूर्ति है। जो मेन अपराधी हैं जो यहाँ आमतौर घूमते रहे हैं, कोई शेर खान तो यही रहा करता था, ये सचिन, सुमित और सट्टी जाट, हमने बार बार कहा भाई हथियारों के सप्लायर हैं, इनका पुराना अपराधी रिकॉर्ड है, इनके खिलाफ 40-42 मुकदमे हैं, इनको पुलिस राउंड अप नहीं कर पाई। अब क्या कारण था, क्या उनकी मजबूरी रही होगी या क्या उनकी नाकामी है। अगर ये 4 महीने में एक लोकल अपराधी जो यही घूम रहे हैं, जिनका पेशा ही अपराध करना है, संगठित अपराध करते हैं, उनको नहीं ढूंढ पाए तो आम आदमी को तो इंसाफ क्या मिलेगा। मेरी आपके प्रेस के माध्यम से ये मांग है माननीय मुख्यमंत्री से भी। वैसे मुख्यमंत्री जी ने हमें पहले भी इंसाफ नहीं दिया, आज मेरा दूसरा बेटा भी चला गया और फिर मुझे कहते हैं जी आपको बाहर नहीं निकलना, आपकी जान को खतरा है। और 15 के बाद आज तक उनमें से कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ और हमारे समाज में रोष है। हमारे देश का पूरा समाज इकट्ठा होने जा रहा है। अगर सरकार ने जल्द से जल्द ये कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया तो जो भी इस कारण घटना घटेगी या जो भी कारण बनेंगे उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। अब आपकी जान को खतरा है। ये